बिहार से स्पेशली आए हैं अपनी बात रखने के लिए। चंदन बिहार से आए हैं। चंदन, शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। मनीष कश्यप जी भी बिहार से आए हुए हैं। मैं इसके बाद मनीष जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी भी आपके बयान के बाद पैदा हुई थी। चंदन जी, आप पहले अपनी बात रखें। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी समर वेकेशन में मैं जब घर गया था तो मैंने 2019 में अपनी एक गाड़ी ली थी, पेट्रोल इंजन है। मैं 2 महीने गाड़ी चलाया हूं और पहले भी मैं जब घर जाता था तो गाड़ी में पेट्रोल डालकर जिस प्रकार से चलाता था उसका जो माइलेज होता था और अब जिस प्रकार से चलाया हूं उसका जो माइलेज है बिल्कुल आधी माइलेज हो गई है। और दूसरी बात, जब सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री सदन में खुद बोल रहे हैं कि 10% या 6% तक माइलेज घट रहा है, तो सोचिए कि जब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं तो क्या स्थिति है। सरकार की जो मानसिकता है, सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्यावरण के आड़ में, टिकाऊ विकास के आड़ में ये सब चीजें कर रही हैं। इससे जो आम जनमानस है और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बहुत ही मेहनत करके गाड़ियां खरीदता है, उसके ऊपर इसका दबाव पड़ रहा है। जैसे मैं अनुभव किया हूं, जैसे कि गाड़ी का सिलेंसर खराब हो जाना, गाड़ी का जो टंकी है एथेनॉल में नमी होने के कारण उसका टंकी में जंग लगना। उसके बाद जो समस्या मैं दूसरी बता रहा हूं, बिहार में कम से कम लगभग 14 एथेनॉल प्लांट खोले गए और जब खोला गया, एक हमारे यहाँ भी मोतिहारी में खोला गया, मोतिहारी और बेतिया हाईवे के पास में है। मनीष जी बैठे हैं, इनको इस बात की जानकारी होगी। उस प्लांट को खोलने के समय और बिहार में जितने खोले गए, इसके पीछे सरकार ने क्या दावा किया कि किसानों को फायदे होंगे। जो हमारे यहाँ शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है चंपारण क्षेत्र में, तो यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और इससे जो एथेनॉल निकलेगा उससे गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बंद पड़ गए, बिहार में बंद हुए। सोचिए, वहाँ के किसानों की ज़मीनें ली गई औने पौने दामों पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। उत्पादन जिस हिसाब से वहाँ के एथेनॉल प्लांटों से हुआ, उस हिसाब से वहाँ उसका खरीदगी नहीं कर पाई सरकार। तो बिहार के जो एक प्लांट हैं वो बंद पड़ते जा रहे हैं और वहाँ के किसानों को और वहाँ की सरकार, वहाँ के जनमानस को गुमराह किया गया। और पेट्रोल पंपों पे जाइए तो वहाँ किसी भी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें E20 है। और आप एक XP 100 करके एक जो पेट्रोल है जो 165 रुपीज पर लीटर है, उसके बारे में कोई मानक तय नहीं किए गए। तो मेरा ये सीधा सवाल है और आप सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि E20 के नाम पे सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाए जा रहे हैं, नेताओं को इससे फायदे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, गाड़ियों के जो आपके पुर्जे हैं खराब होंगी और जो नई गाड़ियां हैं जिनके ऊपर इसकी टेस्टिंग हुई थी, उन गाड़ियों को अगर आप खरीदते हैं तो उसमें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, तो एक नया भारत बनाने की जो सपना मोदी जी और अन्य जो भी सरकार हैं जो दिखा रही थी हमें, अब हमें नई गाड़ी लेने के लिए मजबूर कर रही है। तो मेरा तो ये अपना अनुभव मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। आप सब एकजुट होकर, एक साथ होकर, जो जनमानस जो यहाँ तक अपनी आवाज और सरकार तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, मैं अरविंद केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा और जो भी हमारे नेता हैं वो सब कम से कम मोदी जी तक और जो इससे संबंधित मंत्री हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाए कि इस पीड़ा से हमें मुक्ति दिलाए। जय हिंद, जय भारत।